वेक्टर को आउटपुट कराने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है इटरेटर का। अब हम इटरेटर का यूज नहीं करेंगे। अब जो हम एरे को डिस्प्ले कराते थे, जैसे एरे को, तो जैसे ये हम लिखते थे एरे एंड विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, तो सेम काम हम यहाँ पे वेक्टर को डिस्प्ले कराने के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ एग्जांपल आपके पास 7 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी पोजीशन होगी 0 1 2 3 4 5 6। तो अगर आपको इसको आउटपुट कराना है, अभी हमने इटरेटर का यूज किया था, अब मैं इटरेटर का यूज नहीं करना चाहता हूँ, जैसे हम एरे के अंदर किया था वैसे ही हम यहाँ पे इसको भी डिस्प्ले करा सकते हैं। फॉर इंटीजर आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं हम, आई इज लेस देन 7 आई प्लस प्लस, एंड हम क्या लिखेंगे, सी आउट वन स्पेस, एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं जो वी वेक्टर का नाम है, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है हमारा, एंड आई पोजीशन हम यहाँ पे दे देंगे। तो ये आपको वेक्टर के जो वैल्यू है वो डिस्प्ले करा देगा। तो इट इज द इजीएस्ट वे टू डिस्प्ले टू मॉडिफाई द एलिमेंट्स ऑफ एन वेक्टर rather than using of the iterator. So ये हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ मॉडिफायर्स का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। अब वेक्टर पे हम काम करने वाले हैं, तो ये हमें हेडर फाइल इंक्लूड करानी पड़ेगी। उसके बाद हमने लिखा है हैश इंक्लूड इटरेटर, ये भी आप यूज कर सकते हैं। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंटीजर मेन। अब यहाँ पे हमने लिखा है वेक्टर इंटीजर वी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी जो होगा वो आपका एक वेक्टर होगा जो कि इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू होल्ड कर सकता है। अभी ये आपका एम्प्टी वेक्टर एम्प्टी है। उसके बाद हमने लिखा है सी आउट द वेक्टर वी इज, यानी कि मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ कि वेक्टर वी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। तो ये हम यहाँ पे फोर लूप का हमने यूज किया। फोर इंटीजर आई की वैल्यू 0, आई इज लेस देन वी डॉट साइज, यानी कि वेक्टर के अंदर वी के अंदर जो वी वेक्टर है हमारा उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं। तो वी डॉट साइज का हम यहाँ पे यूज करेंगे आई प्लस प्लस एंड सी आउट वी आई। ठीक है। तो अब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ही नहीं है तो ये क्या डिस्प्ले कराएगा, तो ये क्या करेगा, लाइन नंबर 12 द वेक्टर वी इज, ये आ जाएगा। उसके बाद एम्प्टी स्पेस आ जाएगा। उसके बाद हमने लिखा वेक्टर इंटीजर v18। तो v1 जो होगा वो आपका वेक्टर होगा जो कि इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा। अब हमने यहाँ पे साइज लिखा है 8, तो 8 पोजीशन जो है हमारे पास क्रिएट हो जाएंगी, 0 1 2 3 4 5 6, और ये हमें 7 तक लेके जाना है। ठीक है। तो टोटल हमारे पास 8 पोजीशन क्रिएट हो जाएंगी, और एंड बाय डिफॉल्ट इनके अंदर 0 वैल्यू आ जाएगी। बाय डिफॉल्ट इट हैव 0 वैल्यूज। तो अगर हम चेक करना चाहते हैं कि v1 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, तो फिर हमने फॉर लूप का हमने यहाँ पे यूज किया है। तो द वेक्टर v1 इज, फॉर लूप का हमने यूज किया है टू डिस्प्ले द वेक्टर v1। तो v1 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, अभी 0 एलिमेंट है, तो ये हमें 0 0 वैल्यू देगा। कब तक, जहां तक कितने एलिमेंट थे इसके अंदर, v1 के अंदर 8 पोजीशन थी, तो 8 एलिमेंट हमें मिलेंगे 0 0 0। तो ये जो है आपका वेक्टर डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट जो कमांड है वो है आपकी वेक्टर इंटीजर v2 एंड 5,20 5,20। सो इसका मतलब क्या हुआ कि v2 जो होगा वो आपका एक वेक्टर होगा जो कि इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू होल्ड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है n एलिमेंट वाला पोजीशन लिखा है, तो यानी कि 5 पोजीशन आपके पास क्रिएट हो जाएंगी, और उसके अंदर जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी 20। तो 0 पोजीशन 1 2 3 4, तो टोटल आपके पास 5 पोजीशन क्रिएट हो गई हैं, एंड इनके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड होगी वो 20 वैल्यू स्टोर्ड होगी। अब हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो हमने सेम वही लिखा है, द वेक्टर v2 इज, फॉर लूप का हमने यहाँ पे यूज किया है टू डिस्प्ले द वेक्टर v2। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे आपके पास, 20 20 20 एंड 20। तो 5 टाइम्स 20 जो है आपका डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हमने लाइन नंबर 37 में हमने लिखा v डॉट असाइन 8,82। ठीक है। तो असाइन कमांड का हम यूज करते हैं इंसर्ट कराने के लिए, वैल्यू इंसर्ट कराने के लिए। अब यहाँ पे आपके पास कितनी है, 8 पोजीशन है, एंड हम यहाँ पे 82 जो वैल्यू है वो हम
स्टोर कराना चाहते हैं। अभी क्योंकि हमने यहाँ पे वेक्टर वी के अंदर कोई भी एलिमेंट अभी तक हमने यहाँ पे स्टोर नहीं किया है, वेक्टर वी जो है आपका एम्प्टी है, तो इसके अंदर हम वैल्यू जो है इनपुट करवाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ असाइन कमांड, ठीक है। एंड हर एक के अंदर जो है वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी 82। तो हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं कि क्या इस कमांड ने क्या काम किया है। तो सी आउट आफ्टर v डॉट असाइन 8,82 द वेक्टर v इज, ये हमने फिर डिस्प्ले किया है। सो ये आपका 82 जो है 8 टाइम डिस्प्ले हो जाएगा ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। उसके बाद हमने इंसर्ट कमांड का यूज किया है 15, इंसर्ट 15 टू द लास्ट पोजीशन। तो लास्ट पोजीशन पे अब मुझे एलिमेंट ऐड करना है v के अंदर मुझे ऐड करना है। अभी जो था आपके पास 82 है 8 टाइम, v जो है वेक्टर वो आपके पास 82 है 8 टाइम। अब मैंने लिखा v डॉट पुश बैक 15, तो ये क्या काम करेगा, ऐड करने का काम करेगा एंड में। तो यहाँ पे आपका 15 एलिमेंट ऐड हो जाएगा। नाउ सी आउट आफ्टर v डॉट पुश बैक द वेक्टर v इज, तो फिर हम डिस्प्ले कराएंगे तो ये आपके एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके बाद मैंने लिखा इंट n इक्वल टू v डॉट साइज, तो जो वेक्टर का जो साइज है वो हमने ले लिया n के अंदर। तो कितने एलिमेंट आ गए हैं आपके पास, 9 एलिमेंट आ गए हैं आप, ठीक है। तो 9 एलिमेंट आ गए हमारे पास टोटल। उसके बाद हमने लिखा है द लास्ट एलिमेंट ऑफ द वेक्टर v1 इज, क्योंकि लास्ट एलिमेंट जो होगा, क्योंकि टोटल 9 पोजीशन है तो 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग, तो लास्ट पोजीशन आएगी 8। तो उसके लिए ये हमने यहाँ पे n-1 कर दिया है। द लास्ट एलिमेंट ऑफ वेक्टर v1 इज vn-1, यानी कि v8 पोजीशन पे कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, तो वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे 15। v डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक, तो लास्ट एलिमेंट है हम डिलीट करा देंगे, 15 डिलीट हो जाएगा। सो आफ्टर v डॉट पॉप बैक द वेक्टर v इज, कौन से एलिमेंट आएंगे, ये एलिमेंट आ जाएंगे वापस से 8 टाइम 82। तो ये जो कमांड है आपकी वो डिस्प्ले करा देगी 82 8 टाइम्स, ठीक है। अब मुझे क्या कराना है, इंसर्ट कराना है किसी एलिमेंट को, कहाँ पे, इन द बिगिनिंग। सो ये हमने लिखा v डॉट इंसर्ट v डॉट बिगिन, कहाँ पे एलिमेंट ऐड कराना है, एंड 5। सो जो v डॉट है आपका वेक्टर के अंदर, ये आपका v है, सो v डॉट इंसर्ट यानी कि हम एलिमेंट ऐड कराएंगे। ये हमने यहाँ पे पोजीशन दी है एंड एलिमेंट की वैल्यू हमने दी है 5, यानी कि हम यहाँ पे एलिमेंट ऐड कराएंगे। सो अब ये जो एलिमेंट है वो आपका हो जाएगा 5 फिर 82, ये एलिमेंट आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। सो आफ्टर दिस द वेक्टर v इज, ये हमने डिस्प्ले कराया, तो ये वैल्यू आपको डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद हमने लिखा v डॉट इंसर्ट प्लस प्लस v डॉट बिगिन एंड 56। अब ये आप यहाँ पे नोटिस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जैसे आपने लिखा v डॉट इंसर्ट यानी कि ये आपका अपडेटेड वेक्टर है। अब यहाँ पे आप क्या कराना चाहते हैं, इंसर्ट कराना चाहते हैं, बट कहाँ पे, पोजीशन आप यहाँ पे थोड़ी ध्यान देंगे, प्लस प्लस आपने लिखा है। सो v डॉट बिगिन, यानी कि अगर v डॉट बिगिन लिखते हैं तो ये आपको करंट इटरेटर जो फर्स्ट पोजीशन होती है उसकी पोजीशन को रेफर करता है, बट आपने लिखा प्लस प्लस, तो यानी कि इसकी जो पोजीशन है वो आपकी इंक्रीमेंट हो गई है। तो ये फर्स्ट पोजीशन को रिफर करता है, आप ऐड कर दिया तो ये आपका सेकंड पोजीशन को रिफर करेगा, यानी कि सेकंड पोजीशन पे आपको 56 ऐड करना है। तो अब जब ये आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी तो उसके बाद जो आपका वेक्टर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 5 56 एंड 8 टाइम 82, ये वैल्यू आपको डिस्प्ले हो जाएगी। आप एंड में भी ऐड कर सकते हैं, v डॉट एंड लिख देंगे आप उस टाइम में। तो आप जो है एंड में उस एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ इटरेटर ये आप स्पेसिफाई करेंगे कि कहाँ पे आपको ऐड करना है। अब रिमूव करना है हमें फर्स्ट एलिमेंट। सो रिमूव कराने के लिए हमारे पास कौन सी कमांड होती है, रिमूव कराने के आपके पास होती है इरेज कमांड, इरेज कमांड डॉट इरेज एंड v डॉट बिगिन, यानी कि ये फर्स्ट पोजीशन में रेफर करता है, तो जो पहली पोजीशन है उसको आप डिलीट कर दीजिए, तो
तो ये कमांड क्या करेगा, जो पहली पोजीशन है 5, तो ये एलिमेंट जो है डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सी आउट आफ्टर दिस द फर्स्ट एलिमेंट इज, कौन सा एलिमेंट बचेगा 56, तो यहाँ पे 56 एलिमेंट आपके पास बचेगा। नाउ क्लियर द वेक्टर, अब वेक्टर को ही हम क्लियर करने वाले हैं, तो क्लियर कमांड का हम यूज करेंगे, यानी कि अब ये जितने एलिमेंट आपके पास बचे हुए थे ये सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे। नाउ अब हमने लिखा है वेक्टर साइज आफ्टर क्लियर कमांड v डॉट साइज, कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हमें क्या मिलेगा 0। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे लिखा असाइनिंग एंड डिस्प्ले द एलिमेंट्स इन ए वेक्टर यूजिंग द फॉर लूप। ये अब हम यहाँ पे जो जैसे हमने एरे के अंदर किसी एलिमेंट को किसी पोजीशन की वैल्यू को अपडेट किया था, सेम काम हम यहाँ पे वेक्टर के अंदर कर सकते हैं। तो ये हमने लिखा वेक्टर इंटीजर v3 10, इसका मतलब v3 आपका एक वेक्टर होगा जो कि इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा, एंड 10 पोजीशन ये है आपके पास, 10 पोजीशन क्रिएट हो जाएंगी 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, अभी 0 वैल्यू स्टोर होगी हर एक के पास, 0 वैल्यू स्टोर्ड है। अब हम यहाँ इनकी वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं, तो हम फोर कमांड का हम यहाँ पे फोर लूप का हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे फोर इंटीजर j की वैल्यू 0 यानी 0 पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, j इज लेस देन 10 यानी कि 9 तक जाएंगे, j प्लस प्लस v3j इक्वल टू j। अब जब ये आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी तो कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, j की वैल्यू 0 है तो v3 0 यानी कि 0, यहाँ पे 0 वैल्यू रहेगी, एंड यहाँ पे फिर 1 2 3 अप टू यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी 9, तो ये आपके पास वेक्टर v3 आ जाएगा। नाउ द वेक्टर v3 इज, ये हमने डिस्प्ले कराया वेक्टर v3 को, तो ये एलिमेंट आपके डिस्प्ले हो जाएंगे 0 से लेकर 9 तक। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा वेक्टर इंटीजर v4 v3, तो v4 जो है वो आपका एक वेक्टर होगा इंटीजर डेटा टाइप का, लेकिन इसके अंदर हमने क्या लिखा है वेक्टर v3 लिखा है, यानी कि जो वेक्टर v3 है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। जो वेक्टर था आपका पास v3 के अंदर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वेक्टर था v3, और जैसे ही आपने लिखा है v4 एंड उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा है v4 विद इन द v3, तो दोनों का डेटा टाइप आपका सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो ये जो आपने अंदर जो वेक्टर लिखा है उसकी वैल्यू यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। सो वेक्टर v4 को अगर आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो सेम वैल्यू आएगी। सो ये हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे v4 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। अब आपके पास दो वेक्टर हैं, उनको आपको स्वैपिंग करानी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कमांड स्वैप कमांड का हम यूज करेंगे। सो ये हमने लिखा सी आउट वेक्टर 1। ठीक है, सो वेक्टर 1 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले कराए हैं। फिर वेक्टर 2 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है वो हमने डिस्प्ले कराए हैं। उसके बाद हमने लिखा है v1 डॉट स्वैप v2, तो v1 डॉट स्वैप v2, तो अब ये जो है आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। उसके बाद हम आफ्टर स्वैपिंग द वेक्टर v1 इज, एंड वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। आफ्टर स्वैपिंग v1 वेक्टर क्या है एंड v2 वेक्टर क्या है वो हमने यहाँ पे फॉर लूप के थ्रू हमने ये डिस्प्ले कराया है। उसके बाद हमने लिखा है असाइनमेंट ऑपरेटर का हमने यहाँ पे यूज किया है, v1 इक्वल टू v2 हमने लिखा है। सो ये v2 जो वेक्टर है आपका जो कि राइट हैंड साइड में है वो आपका कॉपी हो जाएगा v1 के अंदर। तो आफ्टर v1 इक्वल टू v2 द वेक्टर v1 इज, ये हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। रिटर्न 0, फाइल एंड रन करते हैं। तो ये हमने कंपाइल एंड रन कर दिया है। तो सबसे पहले जो वेक्टर v था वो आपका एम्प्टी था, सो उसको हमने डिस्प्ले कराया है, द वेक्टर v इज एम्प्टी आया। उसके बाद द वेक्टर v1 इज, क्योंकि हमने लिखा था वेक्टर इंटीजर एंड उसके अंदर हमने 8 पोजीशन शायद दी थी। ठीक है, तो यह यहाँ पे आपके पास 3 3 6 एंड 8, तो 8 पोजीशन आपकी क्रिएट हो गई है विद 0 वैल्यू। उसके बाद हमने एलिमेंट दिया था वेक्टर v2, वो हमने यहाँ पे दिया था वेक्टर v2 एंड पोजीशन हमने 5 डिस्प्ले की थी एंड वहां पे 20 वैल्यू हमने यहाँ पे दी थी। सो 5 टाइम्स ये आपकी 20 वैल्यू डिस्प्ले हो गई है। नाउ आफ्टर v डॉट असाइन 8,82, क्योंकि अभी ये आपका एम्प्टी था, अब 8 पोजीशन आपकी क्रिएट हो जाएंगी और जो वैल्यू है वो आपकी 82 स्टोर हो जाएगी।
सो आफ्टर दिस वी डॉट असाइन द वेक्टर वी इज, जो कि आपका एम्प्टी था, तो ये आपका वेक्टर हो गया 8 टाइम, ये आपके एलिमेंट आ गए 82। आफ्टर वी डॉट पुश बैक 15 द वेक्टर वी इज, तो पुश बैक कमांड का हमने यूज किया, लास्ट में 15 एलिमेंट ऐड हो जाएगा, तो ये आपका एलिमेंट आ जाएगा एक वेक्टर वी। नाउ द लास्ट एलिमेंट ऑफ द वेक्टर वी इज, ये हमने डिस्प्ले कराया था वी एन माइनस 1 से, तो ये आपका 15 हो गया। पॉप बैक कमांड का हमने यूज किया है, तो लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है, उसके बाद द वेक्टर वी इज, ये आपका वेक्टर आ जाएगा। आफ्टर वी डॉट इंसर्ट वी डॉट बिगिन 5, इंसर्ट हमने कराया है 5 को इन द बिगनिंग, सो फिर यहाँ पे आपका 5 ऐड हो जाएगा, सो ये आपका 5 एलिमेंट ऐड हो गया आगे। उसके बाद प्लस प्लस हमने किया है वी डॉट बिगिन 56, यानी सेकंड पोजीशन पे 56 वैल्यू स्टोर हो जाएगी, सो सेकंड पोजीशन थी यहाँ पे, सो वी 5 56 एंड उसके बाद आपके पास 82 वैल्यू रिपीट हो जाएंगी। नाउ इरेज हमने किया है वी डॉट बिगिन, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका डिलीट हो जाएगा 5। उसके बाद हमने ये लिखा था कि जो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, तो फर्स्ट एलिमेंट आपके पास आ गया 56। नाउ क्लियर कमांड का हमने यूज किया था, अब ये सारे एलिमेंट जो है आपके डिलीट हो गए थे, तो कितने एलिमेंट बचे, तो वी डॉट साइज कमांड का हमने यहाँ पे यूज किया था, तो इट विल गिव द 0 वैल्यू। द वेक्टर v3 ये हमने डिस्प्ले किया है, उसके बाद वेक्टर v4 ये हमने लिखा था v4 v3, उसके बाद ये इसके अंदर कॉपी हो गया था, therefore the vector v4 is this। नाउ आप दो वेक्टर को हम क्या कराना चाहते थे, स्वैपिंग कराना चाहते थे, सो द वेक्टर v1 इज, v1 वेक्टर है हमारे पास 008 टाइम्स एंड वेक्टर v2 इज 20 है, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। सो दोनों का जो साइज है वो डिफरेंट है, आप नोट कर सकते हैं, बट दोनों जो है इंटीजर डेटा टाइप के हैं, सो दे कैन इंटरचेंज। सो आफ्टर स्वैप, ये हमने यहाँ पे लिखा था v1 डॉट स्वैप v2, सो ये कमांड यूज होने के बाद दोनों के दोनों वेक्टर जो है वो आपके इंटरचेंज हो जाएंगे। सो आफ्टर स्वैप वेक्टर v1 इज, सो ये आपके 25 टाइम्स आ गए, वेक्टर v2 इज 8 टाइम्स 0 आ गए। सो आफ्टर v1 इक्वल टू v2, अब v2 जो है v1 के अंदर कॉपी हो जाएगा, द वेक्टर v1 इज, v2 कौन सा था, 0 था, तो v1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये जो कमांड्स हैं ये ऐसे काम करेंगे।